ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो आज का क्लास होगा तुम लोग का स्टेयर के बारे में। स्टेयर के बारे में इसके पहले क्लास नहीं हुआ। स्टेयर का जो एस्टिमेट होता है एक्चुअली उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? हो रहा है सर। हाँ, तो बारबेनिक शेड्यूल उसको हम लोग बोलता हूँ क्या, बारबेनिक स्टेयर के एस्टिमेट। तो हम लोग को पहले स्टेयर के बारे में पता करना पड़ेगा, ये स्टेयर क्या होता है। तो व्हाट इज स्टेयर? व्हाट इज स्टेयर? ये सबसे बेसिक, सबको ही पता है, जो स्टेयर क्या होता है। स्टेयर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें तुम एक फ्लोर टू अनदर फ्लोर जा सकते हो कोई भी फ्लोर टू अनदर फ्लोर जा सकते हो, ठीक है। स्टेयर का और यूज कहाँ पे होता है? स्टेयर का और यूज होता है जब बहुत मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग, यहाँ पे तुम स्टेयर नहीं यूज कर सकते हो, वहां पे लिफ्ट यूज होता है। उधर भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर के लिए तुम्हें स्टेयर लगने की जरूरत है कि लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई आग, कोई भी इलेक्ट्रिक शॉर्टेज वाला लिफ्ट पड़ गया, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, तो उस टाइम क्या करोगे? तुम स्टेयर से अप एंड डाउन कर सकते हो। एक्चुअली स्टेयर का मेन जो है सेफ्टी के लिए, मतलब कोई भी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, कोई भी शॉपिंग मॉल, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस, कोई भी प्राइवेट ऑफिस, कोई भी एरिया पे तुम्हें आग लग जाएगा तो कि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो स्टेयर यूज होता है। मेनली यूज होता है एक फ्लोर टू दूसरा फ्लोर के लिए यूज होता है। तो स्टेयर का लोकेशन क्या है? स्टेयर का मेन जो लोकेशन है, स्टेयर का लोकेशन मिलता है कहाँ पे? जहाँ पे तुम कोई भी बिल्डिंग में स्टेयर इजी एक्सेसिबल जो एरिया है उस एरिया में तुम्हें स्टेयर मिलता है। जैसे मेन एंट्री के आसपास में तुम्हें होता है स्टेयर केस, मेन एंट्री जहाँ पे उसका आसपास में तुम्हारा स्टेयर होना चाहिए। प्लस हो रहा है कहाँ पे? प्लस स्टेयरकेस होता है तुम्हारा, जिस स्टेयरकेस से एक फ्लोर से दूसरा फ्लोर जाने के लिए नीचे फ्लोर में जो है उसका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कोई, सेफ्टी एंड प्राइवेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि तुम स्टेयरकेस लीजिए डाइनिंग हॉल का बीचों में, एंड तुम जो फ्लास फ्लोर में रहता है वो तुम्हारा रूम में आके डाइनिंग हॉल, उसके डाइनिंग हॉल का बीच से तुम्हें मतलब तुम्हारा दूसरा फ्लोर में जा रहा है, तो क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर में जो लोग है उसका पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि डाइनिंग हॉल में बहुत कोई आदमी लोग रहता है जिनका मैक्सिमम काम पार्ट डे का डाइनिंग फ्लोर, डाइनिंग रूम पे ही होता है, ठीक है। तो सब बैठ के गड़बड़ करते हैं, कुछ भी करते हैं डाइनिंग रूम पे, तो बाहर का आदमी आके तुम्हारे डाइनिंग रूम में घुसा एंड उसके बाद ऊपर टॉप पर दब गया। तो तुम्हें एक साइड में होना चाहिए जिसमें तुम्हारा हर एक फ्लोर का जो फैमिली मेंबर है, वो मेंबर्स रहता है, उसका कोई प्राइवेसी का प्रॉब्लम नहीं होगा, सिक्योरिटी का ठीक है। लिफ्ट भी मेन एंट्री का एक साइड में तैयार होगा, तो ठीक उसका दूसरा साइड पे तुम्हारा लिफ्ट होना चाहिए कि स्टेयरकेस का बगल में लिफ्ट होना चाहिए। स्टेयर नेट कट गया था, एक मिनट, नेट का अप डाउन होता है ना। हाँ हाँ, आप स्क्रीन देख रहे हो। स्क्रीन दे रहा है। सर रोटेट हो रहा है सर। हेलो। ये सर दिख रहा है। हाँ, तो टेक्निकल टर्म, अभी तक टेक्निकल टर्म जो आता था तुम लोग को, जो एक स्लैब होता है, राइजर होता है, ट्रेड होता है। राइजर किसको बोलता हूँ? जो स्टेयर को ऊपर की तरफ उठता है उसको बोलते हैं राइजर, और जहाँ पे तुम्हारा पैर रहता है उसको बोलते हो ट्रेड। उसका डायमेंशन भी तुम लोग को पता है। लेकिन आज और भी कुछ हम लोग टेक्निकल टर्म के बारे में पता करूंगा जो तुम्हारा स्टेयर के रिलेटेड है। जैसे तुम्हारा फास्ट दिखाई दे रहा है न्यू ईयर। न्यू ईयर किसको बोलता है? न्यू ईयर होता है हर स्टार के का रेलिंग होता है। रेलिंग नहीं होगा तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी आदमी ऊपर चढ़ने के टाइम पैर स्लिप होगा तो बाहर गिर। सर साउंड प्रॉब्लम कर रहा है सर।
जहाँ से रेलिंग स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलूंगा न्यूएल। न्यूएल होता है सबसे रेलिंग का जो स्ट्रक्चर है, रेलिंग का स्ट्रक्चर का लोड कैरी करने के लिए, रेलिंग को तुम्हारा स्ट्रेंथ देने के लिए जो एक कॉलम टाइप का होता है छोटा सा, जिसका हाइट होता है नियर अबाउट तुम्हारा 1 मीटर का आसपास, वो जो होता है उसको हम लोग बोलूंगा न्यूएल। न्यूएल कितना रहेगा? एक रहेगा जहां से स्टेयर स्टार्ट होता है, सेकंड रहेगा उस तरह के लैंडिंग में, हाफ लैंडिंग में वहां पे होगा, थर्ड होता है हाफ लैंडिंग में, और एक होता है फोर्थ होता है जहां पे उस स्टेयर नेक्स्ट फ्लोर में जाके खत्म हुआ। ये चारों न्यूएल लेकर तुम्हारा काम करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेयर केस होगा। दोनों न्यूएल के बीच में जो होता है उसको बोलता हूँ रेलिंग, ठीक है। उसके बाद राइजर ट्रेड आता है। वॉल में कोई भी एक स्टेयर से वॉल में 25 मिलीमीटर हाइट तक जो लेयर रहता है, तुम लोग भी घर में देखा होगा जहाँ पे हम लोग देता है, जो लेयर होता है उसको बोलूंगा हम लोग वॉल स्ट्रिंग। वॉल स्ट्रिंग होता है स्टेयर एंड वॉल में जो तुम्हारा एक लेवल रहता है उसको बोलता हूँ वॉल स्ट्रिंग। उसके बाद हैंडल जो रेलिंग का ऊपर में रहता है, रेलिंग जो नीचे जो बीच बीच में गया लकड़ी का, एल्यूमिनियम स्टील का, वो तुम्हारा प्लास्टर पेरिस, कुछ भी टाइप का, कुछ भी मटेरियल का हो सकता है। ये रेलिंग का ऊपर में रेलिंग को ग्रिप करने के लिए जो रहता है उसको बोलते हैं हैंडल, क्योंकि वहां पे हाथ रहता है। कंक्रीट का भी होता है रेलिंग, ठीक है। तुम्हारा कॉलेज में जैसा आयरन का है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, कॉलेज में देखा आयरन का। तो ये जो स्टेयरकेस डॉगलेग स्टेयर में तुम लोग देखा होगा, एक स्टेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर से लैंडिंग हुआ, फिर से वो 90 डिग्री 180 डिग्री टर्न लेके वो फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा जो टर्न लेता है, इसका जो ग्राउंड फ्लोर टू लैंडिंग तक, जिसको उसको बोलूंगा हमरा फास्ट फ्लाइट, एंड फास्ट लैंडिंग टू फर्स्ट फ्लोर तक जो है उसको बोलूंगा सेकंड फ्लाइट। अभी मैं स्टेयरकेस में सिर्फ दो ही टर्म यूज करूंगा, फर्स्ट फ्लाइट एंड सेकंड फ्लाइट। ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर में दोनों फ्लाइट होगा, एक है ग्राउंड फ्लोर टू लैंडिंग, दूसरा लैंडिंग टू फर्स्ट फ्लोर, होगा फर्स्ट फ्लाइट सेकंड फ्लाइट। ये हो गया तुम्हारा कॉमन टर्म। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है ये हो गया कॉमन टेक्निकल टर्म, तो इसका डिटेल्स में हम लोग देख लूंगा। तो ब्लासर्ट का किसको बोलते हैं? ब्लासर्ट बोलते हैं रेलिंग को, जो रेलिंग तुम्हारा मल्टीपल मेंबर में होता है, स्टेयर में रहता है, उसको हम लोग बोलूंगा बासल्ट। हैंडल ऊपर में बासल्ट के ऊपर स्लोप होके जो तुम्हारा इसको ग्रिप करके रहता है उसको हैंडल। न्यूएल पोस्ट किसको बोलता हूँ? जो अभी बोला जहां से हैंडल स्टार्ट होगा उधर जो तुम्हारे स्ट्रेन देने के लिए जो एक मीटर हाइट का एक कॉलम रहता है उसको बोल रहा हूँ न्यूएल पोस्ट। ट्रोफिट जो स्टेयर का जो स्लैब होता है, स्लैब का नीचे वाला पोर्शन, स्लैब का सबसे नीचे वाला पोर्शन को बोलता है सोफिट, ठीक है। स्लैब का नीचे वाला जो स्लोप होता है उसको सोफिट बोलता हूँ, ये टर्म याद रखो। विड्थ किसको बोलता हूँ? स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस कितना होता है? 125 मिलीमीटर होता है, ठीक है, ये याद रखो हमेशा के लिए। जो स्लैब थिकनेस कहाँ से 125 मिलीमीटर होगा? सबसे नीचे वाला पोर्शन से, मतलब जहां से ये हाइट से नहीं, राइट हैंड ट्रेड ऊपर की तरफ जहां पे मिलता है उधर से स्लैब का नीचे तक नहीं, राइट हैंड ट्रेड नीचे जहां पे मिलता है वहां से स्लैब का हाइट तक सबसे मिनिमम जो हाइट है उसका थिकनेस होगा 125 मिलीमीटर, इसको बोलते हैं विड्थ, ठीक है। उसके बाद क्या है? नोसिंग। नोसिंग क्या होता है? नोसिंग कभी कभी तुम लोग देखा होगा, बहुत कोई स्टेयर केस में तुम्हारा ये जो राइस ट्रेड वाला पोर्शन थोड़ा सा राइस से आगे रहता है, जैसे तुम्हारा कॉलेज में भी है। कॉलेज का जो रेसिडेंशियल स्टेयर केस में उतना नहीं रहता है, क्योंकि इसमें बीच बीच में क्या होता है, कोई एब्सेंट माइंड में जाएगा तो इधर पैर अटक जाता है और उसको गिरने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए तुम्हारा जैसे जहाँ पे ज्यादा यूज होता है जिस स्टेयर, जैसे बिल्डिंग, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस, जैसे तुम्हारा कोई स्टेशन का ओवरब्रिज, ऐसा जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ स्टेयर यूज करता है, उसमें ये नोसिंग देता है। नोसिंग क्या होता है? राइट साइड से थोड़ा सा पहाड़ की तरफ ऐसा रहता है। तुम बोलोगे इसमें एक्सीडेंट ज्यादा है, पैर अटक जाता है, एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है, तो ऐसा क्यों देता है? ये अगर वो जहाँ पे ज्यादा आदमी हमेशा के लिए उस स्टेयर यूज करता है उधर नोसिंग नहीं देगा, तो क्या होगा, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये डैम होते रहेगा। डैम मतलब ये पोर्शन धीरे धीरे से डैमेज होते रहेगा। डैमेज होने के बाद क्या होगा, ये पोर्शन इतना स्लिपरी हो जाएगा, ऐसा करके एक कार्ब आ जाएगा, इतना स्लिपरी हो जाएगा, उस टाइम एक्सीडेंट का चांस और भी बढ़ जाएगा। लेकिन नोसिंग होने के लिए इधर जो डैमेज होने का चांस बहुत घट जाता है, इसलिए नोसिंग होता है। नोसिंग का नेक्स्ट वाला पास क्या है?
सोटिया, सोटिया क्या होता है, नोसिंग का नीचे एक पोर्शन रहता है, क्योंकि इधर किसी का नीचे से पैर लगा कि कुछ लगा, भारी सामान लगा, तो क्या होगा, ये नोसिंग टूट जाएगा, तुरंत टूट के क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसको नोसिंग को राइजर के साथ अटक रखने के लिए जो देता है, इसको बोलते हैं स्टोपिया। प्लस ऊपर से इसी एंगल पे किसी का पैर, किसी का भारी सामान, ठीक है, इधर आके गिरा, तो क्या होगा, इधर लोडिंग इतना ज्यादा होगा, तो इधर से क्रैक होके ये नोसिंग का जो पोर्शन वो टूट के नीचे की तरफ चला जाएगा। तो वो सबको रोकने के लिए स्टोपिया होता है। स्टोपिया क्या होता है, नोसिंग एंड राइजर के बीच वाला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टोपिया, ठीक है। तो ये जो नोसिंग स्ट्रोपिया हो गया, नोसिंग कितना होता है, जितना पार्ट बाहर की तरफ रहता है उसको नोसिंग स्ट्रोटिया स्ट्रोटिया होता है, उसके नीचे वाला पोर्शन को। इधर है राइज, टेड एंड राइज। टेड एंड राइज तुम लोग को पता है, टेड जहाँ पे पैर की तरफ पैर पड़ता है उसको टेड बोलता हूँ। ये जो टोटल जो लाइन है, मतलब नोजिंग प्लस गोइंग एरिया, इसको बोलता है टोटल टेड। गोइंग एरिया हमेशा हम लोग का रेसिडेंस बिल्डिंग में सिर्फ गोइंग एरिया होता है, इसलिए हम लोग गोइंग टर्म से उतना ये नहीं हूँ, हम लोग इसको ट्रेड ही जानता हूँ, क्योंकि जितना गोइंग होता है उतना ट्रेड होता है। लेकिन इधर जब नोजिंग आ गया तो ट्रेड का लेंथ बढ़ गया, तो ट्रेड किसको बोलता है, गोइंग प्लस नोजिंग मिला के होता है ट्रेड। और राइज होता है, जो राइजर होता है, वो तो राइजर हाइट जो होता है हाइट। और गोइंग पाथ एक्चुअली तुम्हारा घर में जो ट्रेड पाथ है, उसको हम लोग गोइंग बोलूंगा। जितना दूर तक तुम्हारा पैर रहेगा उतना गोइंग होगा, ठीक है। नोजिंग होगा तो नोजिंग अलग पार्ट होगा, गोइंग अलग होगा, उस टाइम नोजिंग प्लस गोइंग ट्रेड होगा। अगर नोजिंग नहीं होगा कोई स्टेयर पे, तो गोइंग पार्ट इज तुम्हारा ट्रेड हो जाएगा, ओके। तो ये जो इंटरवल, ये जो स्लोप, ये जो फर्स्ट जो एक स्लोप दिखाई दे रहा है, ये स्लोप मैक्सिमम कितना होगा, 30 टू 45 डिग्री। 30 टू 45 डिग्री के ऊपर स्लोप होगा तो आदमी को स्टेयर में चढ़ने के टाइम बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे स्लिप हो सकता है, मतलब वो स्लाइड करके नीचे गिर सकता है। जैसे उड़ने के टाइम तुम्हारा ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है। जिन लोगों का ब्रीदिंग प्रॉब्लम पहले से, कोई नॉर्मल आदमी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो जिन लोगों का ब्रीदिंग प्रॉब्लम पहले से है, उसका कितना प्रॉब्लम हो सकता है वो सोचो, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए 30 टू 45 डिग्री के अंदर तुम्हारा ये जो स्टेयर का स्लोप रहना चाहिए। जितना तुम्हारा स्लोप कम होगा, उतना आदमी लोगों को चढ़ने में एंड उतरने में प्रॉब्लम कम होगा। जितना स्लोप ज्यादा होगा, उतना तुम्हारा ऊपर चढ़ना की नीचे आने में प्रॉब्लम ज्यादा होगा। एक्सीडेंट भी चांस ज्यादा है। बहुत किसी का हाइट में प्रॉब्लम होता है, वो जब ऊपर से नीचे देखेगा एंड देखेगा इतना स्लोप कम है, तो उसका थोड़ा सा चक्कर भी आ सकता है, ठीक है। तो इधर कुछ डायमेंशन दिया हुआ है। ये जो नाम है, ये नाम तुम लोग को पता है। न्यूएल कैप क्या है, ये नया टर्म है न्यूएल कैप। न्यूएल के ऊपर अगर तुम कोई स्टाइल करोगे कैप जैसा, कि कुछ भी जैसा स्ट्रक्चर करोगे देखने का अच्छे के लिए, उसको हम लोग न्यूएल कैप बोलता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं है। ये जो रन होता है तुम्हारा टोटल जो स्टेयर केस एरिया है, उसको रन बोलता हूँ। मतलब स्टेयर टू तुम्हारा लैंडिंग का पहले तक जितना तुम्हारा स्टेप है, उसको हम लोग रन बोलता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया स्टेयर केस का तुम्हारा स्लोप एंड ये। फिर से पार्ट में चला जाता हूँ। फ्लाइट, फ्लाइट तो पहले ही बोला था। फ्लाइट क्या होता है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक स्टार्ट होगा, तो ग्राउंड फ्लोर टू लैंडिंग तक एक फ्लाइट, एंड लैंडिंग टू तुम्हारा हाइट जो है ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर तक, वो दूसरा फ्लाइट होता है। अगर वो डॉगलेग नहीं होते लेता है सेकंड पे, थर्ड पे, जहाँ पे तुम्हारा स्टेयर केस एक, मतलब एक तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, उधर से टर्न लेके तुम्हारा नॉर्थ के तरफ की साउथ के तरफ जाएगा। ऐसा जो टर्निंग होगा कि वेस्ट की तरफ, जहाँ पे तुम्हारा स्टेयर केस टर्निंग होगा, वहां पे तक हो जाएगा एक साइड। तीसरे जो नेक्स्ट टर्निंग, वहां से सेकंड राइट, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड राइट। लैंडिंग तुम लोगों को पता है, लैंडिंग दोनों फ्लाइट के बीच वाला जो पोर्शन होता है, उसका हम लैंडिंग बोलते हैं। लैंडिंग का एक्चुअली काम क्या होता है, उधर रेस्ट लेने के लिए, थोड़ा टाइम खड़ा होने के लिए, लैंड करने के लिए उसमें थोड़ा प्लेस रहता है। क्योंकि स्टेयर के जब तुम बोर्ड की तरफ चढ़ते हो, तो तुम्हें शायद ब्रीदिंग प्रॉब्लम आया, कि कुछ प्रॉब्लम आया, तुम थक गया, तुम्हें थोड़ा देर रुकना है, तो स्टेयर में जो होते हैं बहुत कम मिलता है तो उसके लिए लैंडिंग
इसलिए उसको लैंडिंग बोलते हैं, जहाँ पे तुम दोनों फ्लाइट का बीच का पोजीशन, जहाँ पे थोड़ा देर के लिए तुम रेस्ट ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बैठ सकते हो। मैक्सिमम इसमें प्रॉब्लम होता है जो बहुत भारी सामान लेके चल रहा है उसका सामान रखने का प्लेस नहीं मिलेगा, इसलिए। एंड जिसका एजेड पर्सन है उसका थोड़ा देर उठने के बाद ही उसका प्रॉब्लम होता है उसके लिए। एंड जिसका ब्रीदिंग प्रॉब्लम है उसके लिए ये लैंडिंग बहुत जरूरी है। रन तो इसका रन भी इसके पहले बोला, तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर में जहाँ से का स्टेप स्टार्ट होता है उधर से तुम्हारा जहाँ पे लैंडिंग स्टार्ट हुआ फास्ट लैंडिंग उतना दूर तक पोजीशन को हम लोग बोलूंगा एक वन रन। जैसे फ्लाइट बोलते लैंडिंग लेके और रन बोलता हूँ, लैंडिंग से पहले तक जो पोजीशन है उसको हम लोग रन बोलूंगा, ठीक है। हेडरूम होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ फ्लोर का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलूंगा हेडरूम, ठीक है। हेडरूम इधर पिक्चर में है, हेडरूम होता है, हेडरूम पिक्चर में नहीं है। हेडरूम किसको बोलते हो? हेडरूम तुम्हारा कोई स्टेयर में तुम खास स्टेज में खड़ा हो, उधर से ऊपर का जो फ्लोर का रूफ का जो डिस्टेंस है, हाइट है, उसको हम लोग सीलिंग का जो हाइट है रूफ का उसको हम लोग बोलूंगा, तुम्हारा कोई भी टेड से खड़ा हो तो टेड टू सीलिंग का हाइट का बोलूंगा हेडरूम, ठीक है। पिच ऑफ स्लोप मतलब जो एंगल बोला उस एंगल को हम लोग पिच ऑफ स्लोप बोलूंगा। राइजर तो तुम लोग को पता है, नोजिंग लाइन ऑफ राइट, वो एंगल स्लैब के एंगल होगा, का एंगल भी सेम, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हाइट ऊपर होगा, 125 मिलीमीटर हाइट ऊपर होगा, लेकिन बीच में डिस्टेंस सेम टू सेम होगा, इसको बोलते हो लाइन ऑफ नोसिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्प्रिंग हो रहा है तुम्हारा, उसके ऊपर क्या है? विंडर होता है तुम्हारा, ट्रैपिंग होता है जो स्टेप में, उसके लिए विंडर होता है। विंडर का पिक्चर होगा तो तुम लोग को समझ में आएगा, विंडर का पिक्चर नहीं है तो उसको देखने का उतना अभी नहीं, तुम्हें बाद में देखा दूंगा। विड्थ ऑफ स्टेयर देखो, रेसिडेंसी बिल्डिंग के लिए विड्थ ऑफ स्टेयर 90 सेंटीमीटर होता है एक्चुअली, इसको तुम राउंड फिगर में याद रखो। रेसिडेंसी बिल्डिंग के लिए स्टेयर का मतलब टोटल स्टेयर के स्टेयर रूम का लेंथ नहीं बोल रहा है, एक फ्लाइट का विड्थ बोल रहा है, एक फ्लाइट का विड्थ हो रहा है तुम्हारा 90 सेंटीमीटर, इसको 1 मीटर याद रखो। ये रेसिडेंसी बिल्डिंग के लिए 1 मीटर, कोई भी तुम्हारा ऑफिस या कोई भी जहाँ पे पब्लिक थोड़ा ज्यादा होगा, ऑफिस कॉलेज, इसके लिए 1.5 मीटर। एंड जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज्यादा है जैसे तुम्हारा स्टेशन एरिया, बस स्टैंड एरिया, ऐसा ऐसा जहाँ पे बहुत ज्यादा गैदरिंग है वहां के लिए 2 मीटर। ये तीनों हिसाब रखो। ये तुम्हारा 1 मीटर रेसिडेंसी नॉर्मल घर के लिए, 1 मीटर कॉलेज बिल्डिंग जहाँ पे घर से ज्यादा होगा लेकिन फ्लैट एरिया, कोई फ्लैट बिल्डिंग, फायर एक्सटिंग्विश, इसका एरिया के लिए 1.5 मीटर। और जहाँ पे बहुत ज्यादा गैदरिंग है जैसे बस स्टैंड, बस स्टॉप, गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस, जहाँ पे बहुत ज्यादा गैदरिंग है वहां के लिए 2 मीटर। और लेंथ क्या होगा? लेंथ तुम लोग कुछ भी लेंथ दे सकते हो फ्लाइट का, ठीक है। तो एक चीज याद रखो, वो जो फ्लाइट होगा एक फ्लाइट में 12 स्टेप से ज्यादा स्टेप नहीं होगा। स्टेप किसको बोलता है? एक राइट एंड एक स्ट्रेट मिला के स्टेप होता है। 12 से ज्यादा स्टेप नहीं होगा एंड मिनिमम 3 स्टेप्स चाहिए। 3 स्टेप्स के बाद तुम उसको टर्न कर सकते हो, दूसरी तरफ लैंडिंग दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 स्टेप्स के बाद एंड मैक्सिमम 12 स्टेप के पहले लैंडिंग की कुछ देर, क्योंकि 12 स्टेप के बाद लैंडिंग होगा तो उतना दूर जाने में बहुत कोई थक जाता है कि प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम 12 स्टेप से ज्यादा हो जाएगा तो तुम्हें टर्न करना चाहिए, ठीक है। और 12 स्टेप मैक्सिमम 12 स्टेप, मिनिमम हो रहा है तुम्हारा 8 स्टेप। तो ये जो गुड्स क्या है, हेड रूम, ये सब तुम लोगों को हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ स्टेयर बहुत कुछ टाइप होता है। ये टाइप तुम लोग को पता है, बुलनो स्टेप्स, राउंड एंड स्टेप्स, प्लेट, ये सब तुम लोग को किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये स्टेयर का जो एंड वाला पोजीशन है, जो फर्स्ट स्टेप्स है उसके ऊपर, जो इधर जो फर्स्ट स्टेप्स है उधर देखने में बहुत बुलनोस जैसा है, इसलिए इसको नाम है बुलनो स्टेप। स्टेयर का अलग अलग नाम है एंड यहाँ पे पिक्चर भी है, ये पिक्चर एंड नाम तुम लोग को शेयर कर दूंगा, वो देख लो। ये जो टाइप्स है, एक टाइप तुम लोग को हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा, बुलनोस उतना याद रखने की जरूरत नहीं। ये सर्कुलर, स्ट्रेट, टर्न स्टेयर, जियोमेट्रिकल स्टेयर, ये जो स्टेयर है ये स्टेयर तुम लोग को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्टेयर का जरूरत है।
ठीक है। ये स्टेयर देखने में कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है स्टेयर का डिफाइन। इसमें सर्कुलर स्टेयर कहाँ पे यूज होता है? सर्कुलर स्टेयर मेनली तुम्हारा स्ट्रेट स्टेयर में बहुत ज्यादा प्लेस रहता है, उससे थोड़ा कम प्लेस रहता है तुम्हारा डॉगलेग स्टेयर, जैसा हम लोग के कॉलेज में रेसिडेंस में यूज होता है, उससे कम प्लेस रहता है टर्न स्टेयर, उससे कम प्लेस रहता है जियोमेट्रिकल स्टेयर, उससे भी कम प्लेस लेता है सर्कुलर स्टेयर। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ये स्टेयर कहाँ पे बैठेगा। कोई भी एक प्लान आया तुम्हारे पास, जिस प्लान में तुम देखा बेडरूम, किचन, बाथरूम सब कुछ कर दिया, जो तुम्हारा क्लाइंट चाहिए था उतना वो कुछ, लेकिन क्लाइंट को एक स्टेयरकेस भी चाहिए था, लेकिन स्टेयरकेस के लिए उतना प्लेस नहीं है, उतना मतलब प्लेस ही नहीं है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? स्टेयरकेस बिना बना के तो तुम छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि स्टेयरकेस नहीं होगा तो वो फर्स्ट फ्लोर में कैसे जाएगा, कि उसके ऊपर फ्लोर अगर बनाएगा नेक्स्ट में कैसे जाएगा? तो तुम्हें स्टेयरकेस बनाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास प्लेस ही नहीं है, एक डॉगलेग स्टेयर के लिए प्लेस नहीं है, स्ट्रेट स्टेयर के तो नहीं है, डॉगलेग के लिए भी नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें? वो प्लेस देख के पता करना पड़ेगा, वहां पे दूसरा स्टाइल का स्टेयर करूंगा, जैसे सर्कल स्टेयर या जियोमेट्रिक स्टेयर। अगर ये स्टेयर हो जाएगा तो तुम्हारा वो जो आदमी है, जो क्लाइंट है, उसका घर देखने में भी अच्छा होगा। ठीक है, एक अलग सा स्टाइल होगा, एंड तुम्हारा कम प्लेस में तुम्हारा भी काम हो गया, फिर उतना प्लेस का जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसलिए तुम्हारा अलग अलग देखने का अलग अलग स्टाइल है। जैसे सर्कुलर स्टेयर में अभी बोला ये बहुत कम लगता है, और ये जो है ये है तुम्हारा स्टेट स्टेयर। स्टेट स्टेयर देखो, स्टेट स्टेयर के बीच में भी लैंडिंग दिया, क्योंकि लैंडिंग दिया क्योंकि स्टेट इतना, स्टेट स्टेयर में एक फ्लोर होता है 20 फीट, मतलब 20 स्टेप रहता है मिनिमम। तो मिनिमम 20 स्टेप के लिए कोई भी आदमी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए ये जो स्टेप बीच में लैंडिंग किया, कोई भी आदमी इतना दूर उठने के बाद लैंडिंग में थोड़ा देर खड़ा हो सकता है, बैठ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लैंडिंग दिया, और उसके ऊपर तुम्हारा फिर से स्टेप किया, तो मिनिमम क्या होगा? 3 स्टेप के बाद लैंडिंग होगा मिनिमम। 10 स्टेप भी कर सकते हो, 12 स्टेप भी कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 स्टेप के बाद लैंडिंग होगा, और मैक्सिमम 12 स्टेप के पहले लैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, 3 स्टेप एंड 12 स्टेप, ये दोनों यूनिट याद रखो। ठीक है, और टर्निंग, टर्निंग क्या क्या होता है? टर्निंग देखो, इधर बहुत सा टर्निंग है, जैसे थर्ड टर्निंग है, यहाँ पे 3 फोल्ड नीचे से उठा, 3 स्टेप गया, फिर से 3 स्टेप गया, फिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेट चले गया, इधर नीचे से उठा, फिर से तुम्हारा 90 डिग्री एंगल में स्टेप गया, ऐसा करके घुमा, इधर टोटल स्टेप गया, इधर ये हो रहा है तुम्हारा डॉगल स्टेयर। तुम्हारा जो जो स्टेयर है यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, इस स्टेयर से तुम्हारा डिफाइन होगा। ठीक है, जितना टर्निंग होगा वो सब डिफाइन होगा। ओके, ये सब अलग अलग टर्निंग जो स्टेयर बोला अभी, टर्निंग अलग अलग पिक्चर है, वो पिक्चर भी देख के तुम लोग को पता चल जाएगा कि कैसा कैसा टर्निंग स्टेयर होता है। ओके, ये हो प्योर सर्कुलर स्टेयर। सर्कुलर स्टेयर में क्या होता है? सर्कुलर स्टेयर में टर्निंग नहीं रहता है, कंटिन्यू सर्कुलर वे में घूम के ऊपर की तरफ जाता है, फिर से घूम के नीचे की तरफ आता है। सर्कुलर स्टेयर में बीच में एक एक्सिस होता है, जो एक्सिस का काम है मेन लोड कैरी करना। ओके, हेलो, यस सर। हाँ, यही तो ये जो चीज है, ये जो टेक्निकल टर्म है वो याद रखो, और ये चीज तुम लोग को चाहिए, और कुछ नहीं तुम लोग को जरूरत है। मैं ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड तुम लोग को दूंगा, तुम लोग देख लो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलो।